बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करनी है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 डी के अंदर हमने रिलेशन यूज़ करना है इन्वर्स वेरिएशन का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक x और दूसरी क्वांटिटी क्या है, y है। तो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान स्टूडेंट्स रिलेशन क्या है। अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो इसको हम लिखेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट और इक्वल का साइन। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो k आ गया और ये आ गया k/x। अब अगर हमने यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या आ जाएगा, x × y इक्वल्स टू k। इसका मतलब ये हुआ कि जो k है वो इक्वल आ जाएगा x और y के इक्वल। तो क्या है, एक k जो है वो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले x और y की वैल्यूज़ का यूज़ करना है और उसके बाद जो है वो हम फिर x या y में से कोई एक वैल्यू जो फाइंड करनी हो। फ़र्ज़ किया अगर x यहाँ से फाइंड करना है तो x आ जाएगा k/y और अगर y फाइंड करना है तो यह आ जाएगा k/x। का मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्स वेरिएशन होता है दो क्वांटिटी के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी जो है वो बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 डी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें स्टूडेंट्स एक आपको रिलेशन गिवन है, जिस तरह से y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x मेंशन है। इसके साथ क्वेश्चन है कि आपने k फाइंड करना है और इसके साथ आपको दो वैल्यूज़ गिवन हैं, x 120 और y इक्वल्स टू 1.5। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू k/x। तो x सामने मल्टीप्लाई हो गया तो ये बना xy इक्वल्स टू k। इसका मतलब ये हुआ कि जो k है उसकी वैल्यू क्या आ गई, x और y। तो सबसे पहले हमने k कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू 120 है और y की वैल्यू क्या है, 1.5। तो k इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 15/10। 0 0 के साथ कैंसिल कर दिया तो k इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 180। तो इस तरह से जो है वो हमारा k फाइंड हो गया। अब इसी के साथ फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें x कैलकुलेट करना है और y आपको 35 गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन गिवन था उसको जब हमने कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास इक्वल जब आ गया तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम 2 भी कह सकते हैं या अगेन 1 को यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसका सलूशन करेंगे तो आ जाएगा फ्राम 1। चूँकि हमने यहाँ पे x कैलकुलेट करना है, इस x को सामने अगर ले जाएं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k/y। x सामने चला गया और k/y बन गया। अगर y कैलकुलेट करना होता तो फिर हम k और x की वैल्यू यूज़ करते तो y हमारे पास आ जाता। तो यहाँ से x इक्वल्स टू k की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है 180 और y गिवन है आपको 35। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हुए आ जाएगा 7 5 35 और 5 3 15 और 6 5 30। तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 36/7 और यही आपका आंसर आ गया। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यही आपका आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। एक रिलेशन गिवन है, साथ आपको ये टेबल दिया गया है और आपने ये टेबल
कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू के बाय एक्स। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू के या फिर के इक्वल्स टू एक्स और वाई। तो स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू लिखने के लिए या फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस टेबल में से ये देखना है कि हम के कौन सी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए टेबल में अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ गिवन है टेबल के अंदर। एक यहाँ से x की वैल्यू जो कि 6 है और y की वैल्यू 3 गिवन है, और यहाँ पर x है लेकिन y नहीं है। इधर भी x की वैल्यू नहीं है जबकि y की वैल्यू है। तो इस कॉलम के अंदर x की वैल्यू भी मौजूद है और y की भी। तो इसको इस्तेमाल करके सबसे पहले हमने क्या करना है, k कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू 3। तो k आपके पास क्या आ जाएगा 6 3 ज़र 18। के स्टूडेंट्स हमने इसलिए फाइंड किया कि अब अगर आप देखें तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें x आपको गिवन है 5 और जबकि y आपने खुद फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन सबसे पहले लिखी थी, अगर हम इसको 1 का नाम दे दें तो यहाँ पर जब हम इसका सलूशन करेंगे तो हम लिखेंगे फ्राम 1 y इक्वल्स टू ये क्या है k बाय x है। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 18 और डिवाइडेड बाय x क्या है स्टूडेंट्स 5। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर कॉलम था उसमें x की जगह पर क्या आ जाएगा 18 बाय 5। इसी तरीके से नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पर y की वैल्यू आपको गिवन है 8 जबकि x आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्राम 1 सॉल्यूशन के अंदर। फ्राम 1 क्या है, यहाँ पर चूँकि हमने y कैलकुलेट करना था तो ये y लेफ्ट हैंड साइड पे था, k और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब चूँकि x हमने कैलकुलेट करना है तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये y k के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना k बाय y। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू k की वैल्यू 18 और y की वैल्यू क्या है 8। तो इसको अगर हम काट दें सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ये बना 9 2 ज़र 18 और 4 2 ज़र 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 9 बाय 4। तो यहाँ पर हम x की जगह पे लिख सकते हैं 9 बाय 4। इस तरह से आपका जो है वो टेबल कंप्लीट हुआ। इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, दूसरा टेबल आपको गिवन है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू k बाय x इक्वेशन नंबर 1 और k यहाँ से क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर आपको x और y दोनों वैल्यूज़ गिवन हैं थर्ड कॉलम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर k इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और y की वैल्यू 6.5 और k इक्वल्स टू आ जाएगा 16.25। 2.5 और 6.5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 16.25 आ गया। अब ये जो k की वैल्यू है इसको इस्तेमाल करके हमने कैलकुलेट करना है इस टेबल के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉलम में x फाइंड करना है जबकि y इक्वल्स टू क्या है 10 है। तो स्टूडेंट्स जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे फ्राम 1 इक्वेशन 1 में x कैलकुलेट करना है, x सामने चला जाएगा तो ये बना x इक्वल्स टू k बाय y। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू k बाय y है तो x आ जाएगा इक्वल्स टू k की वैल्यू 16.25
और डिवाइडेड बाय वाई क्या है 10 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 1.625। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम जो है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1.625 आ जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब दूसरा कॉलम लिखेंगे तो दूसरे कॉलम के अंदर आपको x इक्वल्स टू 4 गिवन है, जबकि y आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी लिखेंगे फ्राम 1, चूँकि y कैलकुलेट करना है एज इट इज़ आ जाएगी। k की वैल्यू फाइंड है 16.25 और डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4। तो y इक्वल्स टू 16.25 डिवाइड बाय 4 करने से आ गया y इक्वल्स टू 4.0625। स्टूडेंट्स जिस तरह से आपके पास ये फर्स्ट 2 कॉलम्स मैंने लिखे हैं 4.0625, इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब आपने x फाइंड करना है तो आपने इक्वेशन 1 को x इक्वल्स टू k बाई वाई में लिखना है। जब आपको y फाइंड करना है तो k बाई x में आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसके जो ये 3 कॉलम्स हैं ये आप ख़ुद कंप्लीट करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 16% कंप्लीट अ वर्क इन 30 days देन हाउ मैनी days विल 20% नीडेड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 16% और 30 डेज़ हैं। अब डेज़ चूँकि पर्सनस कम हो गए हैं तो डेज़ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो पर्सनस और डेज़ का रिलेशन होता है स्टूडेंट्स ये हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन होता है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं पर्सनस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज़। डेज़ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इसको अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो पर्सनस इक्वल्स टू k बाय डेज़ आ जाएगा। अगर k कैलकुलेट करना है तो पर्सनस और मल्टीप्लाई बाय डेज़ आ जाएगा। तो k कैलकुलेट करने के लिए पर्सनस क्या हैं 16 और डेज़ हैं आपके पास 30। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 480। अब स्टूडेंट्स इसके साथ k 480 है और इसके साथ पर्सनस हैं 20 और आपने कैलकुलेट करने हैं डेज़। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको अगर 1 कह दिया जाए, हमने डेज़ कैलकुलेट करने हैं तो आ जाएगा फ्राम 1 डेज़ इक्वल्स टू k बाय पर्सनस। तो डेज़ इक्वल्स टू k क्या है 480 और डेज़ कितने हैं स्टूडेंट्स 20। तो डेज़ इक्वल्स टू 0 0 से कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़र 2 4 2 ज़र 8। तो ये आ जाएगा 4 और 2 मीन 24 डेज़ जो है वो रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीट करने के लिए सेम वर्क फ्राम 20%। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। f फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है स्टूडेंट्स 100 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ 3800 मीटर है। ए पार्ट इसका करना है आपने, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ क्या है 1600 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है आपने, f इक्वल्स टू आ जाएगा k बाय वेवलेंथ
और यहाँ से इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स के इक्वल्स टू क्या बनेगा, एफ़ और वेवलेंथ। इट मींस के इक्वल्स टू एफ़ की वैल्यू आपको स्टार्ट में गिवन है और किलोहर्ट्ज़ के साथ, और लैम्डा है 3800 मीटर्स में। तो के आपके पास आ जाएगा 38 और इसके साथ 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने फ़र्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है। फ़र्स्ट पार्ट के अंदर हम लिखेंगे फ्राम 1, एफ़ चूँकि कैलकुलेट करना है तो के की वैल्यू आ जाएगी 384 टाइम्स 0 है, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू है 1600 मीटर। तो यहाँ से एफ़ इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 3800 डिवाइड बाय 16। तो डिवाइड करने से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एफ़ इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 237.5 और किलो हर्ट्स। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 डी से। तो यकीन स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।